हरे कृष्णा। चलें आज फिर श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों का श्रवण करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न, गुरु का कार्य कौन कर सकता है? प्रभुपाद जी के प्रश्न भी बड़े घुमा फिरा के होते हैं। गुरु का कार्य कैसे करें ये नहीं, कौन कर सकता है? गुरु का कार्य कौन कर सकता है? हमारे गुरु महाराज जी भी, श्रील प्रभुपाद जी और जगह जितने भी स्थान हैं, जितने भी आचार्य गण हैं, सबका मैंने देखा है। गुरु के ऊपर बहुत ही जोर देते हैं। गुरुदेव तो बोलते थे गुरु निष्ठा भक्ति की बैकबोन है। आइए आज बैकबोन की बात प्रभुपाद जी के मुख से सुनते हैं। पहले तो ये बता रहे हैं गुरु कौन है। कृष्ण तत्वविद, कृष्ण भक्त ही गुरु हैं। देखिए कितनी सारी बातें बोली हैं। कृष्ण के तत्व को जानने वाले, कृष्ण तत्वविद, कृष्ण के तत्व को जानने वाले। एक कृष्ण भक्त ही गुरु हैं। कृष्ण तत्वविद, कृष्ण भक्त ही गुरु हैं। कर्मी, योगी तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी अभक्त होने के कारण कभी भी गुरु नहीं हो सकते। इन्हीं के ढेर सारे गुरु हैं मार्केट में। योगी, योग सिखाने वाले ढेरों गुरु हैं। योगा पे क्लास चलती हैं। कर्मी, सकाम कर्म या कर्मी का मतलब समझेंगे जो वेदों में फल की इच्छा से किए गए कर्म हैं, कर्मों के अनुष्ठान, कर्म कांडियों के कर्म, वो कर्मी। योगी और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, जो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं, उसके ऊपर ज्ञान अपना ग्रहण करते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। इन तीनों में से कोई गुरु हो ही नहीं सकता है।
तीनों में से कोई गुरु नहीं हो सकता। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी जो तिलक ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, 90% तो ऐसे ही लोग हैं। और इन गुरु बने हुए हैं सन्यासी, एक दंड सन्यासी लेते हैं, ढेर सारे गुरु हैं। और हरिद्वार चले जाओ, शिव जी के भक्त ढेर सारे सुल्फा सुलगा रहे होंगे, त्रिपुंड लगा रहे होंगे, और गुरु शिष्य बने हुए होंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये गुरु ही नहीं हो सकते। इस कैटेगरी में लोग जो हैं गुरु कहते हैं, पर वो गुरु के लायक नहीं है। परंतु श्री कृष्ण के सेवक और सेवक अभिमानी, ये अभिमान रखते हैं कि मैं सेवक हूं कृष्ण का। और यूं भी कह सकते हैं कि कृष्ण के उपासक, कृष्ण उपासक। वो भी गुरु नहीं हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं, कंडीशन अप्लाई। यदि वे अपने को अपने शिष्य का शिष्य न माने, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि वे अपने को अपने शिष्य का शिष्य न माने, अगर वो कहें कि ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं, तो गुरु नहीं है। अगर वो कहें कि मैं अपने शिष्यों का शिष्य हूं, तो वो गुरु है। ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है भाई। जो भगवान के उपासक हैं वही गुरु हो सकते हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के उपासक गुरु होते हैं। इंग्लिश में लिखा है प्रभुपाद जी ने। परंतु श्री कृष्ण के सेवक अभिमानी उनको भी चाहिए कि वो गुरु ना माने अपने को। जो अपने को गुरु मानता है वो गुरु नहीं है। अपने प्रति वैष्णव अभिमान रहने पर गुरु नहीं हुआ जा सकता। और ये अभिमानों में वैष्णव हूं, क्या छोटी छोटी बातों को पकड़ा है मैं वैष्णव हूं, ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो गुरु का कार्य करते हैं वे कभी भी अपने को वैष्णव या गुरु नहीं कहते। ये प्रश्न है ना, गुरु का कार्य कौन कर सकता है? जो अपने को गुरु ना माने वो गुरु है। इसलिए हमारे गुरुदेव कभी भी अपने को गुरु नहीं कहते थे, क्योंकि जो स्वयं को वैष्णव कहता है वह तो ब्रांडेड अवैष्णव है। जैसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, वैसे ब्रांडेड अवैष्णव है। कौन? जो स्वयं को वैष्णव कहे। तो महाजन लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले,
अमानी न हव अब आमी, प्रतिष्ठा आशा आसी, हृदय दूषी बे हई बे निर्य गामी। आदमी नरक गामी हो जाता है। कब होता है? आमी तो वैष्णव, ए बुद्धि हिले, मैं वैष्णव हूं। अगर ये बुद्धि हो गई तो फिर मैं क्या हूं भाई? मैं एकादशी रखता हूं, मैं कृष्ण के नाम से दीक्षित हूं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र की जप करता हूं। वैष्णव नहीं हूं मैं। क्या कहूं मैं? ये कहो मैं वैष्णव बनने की चेष्टा कर रहा हूं। वैष्णव हो जाना बड़ी ऊंची बात, बड़ी ऊंची बात। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले। वो व्यक्ति अमानी नहीं होता। अमानी का मतलब है मान नहीं लेना, मान ग्रहण नहीं करना। प्रतिष्ठा आशा असी, प्रतिष्ठा आशा है। हृदय दूषित, उसका हृदय दूषित हो जाता है। तो कहां जाएगा? जाएगा कहां? हई वे निर्यगामी, निरय मैंने नरक, नरकगामी हो जाता है। तुम्हारा किंकर आपने जानिब, गुरु अभिमान त्याजी। मैं गुरु हूं, इस अभिमान को छोड़कर मैं तुम्हारा किंकर हूं, ये अभिमान लाओ। तुम्हारा किंकर, तुम्हारा कौन? राधा कृष्ण। तुम्हारा किंकर आपने जानिब, अपने आप को तुम भगवान का सेवक मानेगा। गुरु अभिमान त्याजी, गुरु के अभिमान को त्याग कर। तुम्हारा उच्चिष्ट पद जल रेणु, सदा निष्कपटे भाजी। भाजी, लंच डिनर क्या है मेरा? आपका उच्चिष्ट, आपका खाया हुआ महाप्रसाद। तुम्हारा उच्चिष्ट, आपका झूठा, और आपका चरणोदक, चरणों को धो के पदजल, और आपके चरणों की रेणु। ये तीन चीजें, उच्चिष्ट, पदजल, पद रेणु। सदा निष्कपटे भाजी, निष्कपट होके हमेशा भजन कर, भाजता हूं, खाता हूं। तुम्हारा उच्चिष्ट पद जल रेणु, सदा निष्कपटे भाजी। निज श्रेष्ठ जाने, उच्चिष्ट अभिदाने, हवे अभिमान भार। अपने को श्रेष्ठ समझे, अपना झूठा दूसरों को खिलाए। उच्चिष्ट आदि दाने, हवे अभिमान भार, अभिमान का भार। ताई शिष्य तब था किया सर्वदा, ना लई वे पूजा कार। अपने को शिष्य समझेगा, हमेशा शिष्य बना रहेगा, पूजा नहीं करवाएगा। सदा आपका दास बना रहूंगा, सदा ही आपका उच्चिष्ट प्रसाद लूंगा। चरणामृत चरण धूलि
ग्रहण करता रहूंगा। यदि मैं अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को अपना उच्चिष्ट प्रदान करूंगा, ये भयंकर अभिमान, इसके भार से मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसलिए मैं सदा ही आपका शिष्य होकर रहूं तथा किसी की भी पूजा ग्रहण ना करूं, शिष्य बनाकर पूजा ग्रहण ना करूं। अब बता दें गुरु कौन होते हैं। महाभागवत ही गुरु होते हैं। कौन? महाभागवत। महाभागवत ही गुरु होते हैं, जो सर्वत्र ही गुरु दर्शन करते हैं, सब में गुरु देखते हैं। वो ऐसे महाभागवत ही गुरु का कार्य कर सकते हैं। जो सब में गुरु देखे वही गुरु बन सकते हैं। खूबी है उनमें, ऐसे गुरुओं में खूबी है, विशेषता है। क्या विशेषता है? वो लघु को गुरु बना देते हैं। लघु मैंने छोटा, गुरु मैंने भारी। वे लघु को गुरु कर सकते हैं तथा सभी को कृष्ण भक्त बना सकते हैं। स्वयं भक्त हुए बिना दूसरों को भक्त नहीं बनाया जा सकता। इसलिए गुरु होने का तात्पर्य, सीधा साधा तात्पर्य, कृष्ण भक्त होना। जो गुरु होना चाहता है उसे सब समय अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना होगा। फिर भी जो गुरु होना चाहता है वो गुरु नहीं है, लेकिन भाई दीवे अंदर से थोड़ी अभिलाषा है कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, तो 24 घंटे में 24 घंटे गुरु भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, कृष्ण सेवा में नियुक्त होना पड़ेगा। और अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठावान होना पड़ेगा। गुरु निष्ठ ना होने पर, अर्थात गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा ना रहने पर गुरु का कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु निष्ठा बोला ना, रीढ़ की हड्डी है भक्ति की, और नहीं है, यानी अपने गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा नहीं है, फिर गुरु कैसे बनोगे? गुरु का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता तुमको, गुरु बनने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। महाभागवत लोग तृण से भी दीनहीन होते हैं बाय नेचर, इनके से भी अधिक दीनहीन होते हैं। वे अपने को सबसे छोटा मानते हैं। शिष्य होकर मैंने बहुत दिनों तक दास्ता की है, अब शिष्यगिरी अच्छी नहीं लगती, अब गुरु बनने की इच्छा है, शिष्य बहुत दिन से बना हूं मैं, अब शिष्यगिरी अच्छी नहीं लगती अतः अब मुझे गुरुगिरी करनी चाहिए। वे ऐसा कभी नहीं कहते। कौन? जो सच्चे गुरु होते हैं वो ऐसा कभी नहीं कहते। वे गुरु का कोई कार्य वे गुरु का कार्य तो करते हैं,
परंतु उनके हृदय में गुरु होने का अभिमान नहीं होता। ये एक और बड़ी बात कहती। गुरु का कार्य तो करते हैं, शिष्य भी बनाए हैं, शिष्यों पे शासन भी करते हैं, लेकिन अपने को गुरु नहीं मानते। वो फिर गुरु नहीं मानते। दो टूक बातें हैं जो मैं कहता हूं प्रभुपाद जी कहा करते हैं। छोटा सा प्रश्न, अब इनके छोटे छोटे आंसर। सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? प्रश्न क्या है? सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? श्री गुरु एवं गौरांग के चरण कमलों में शरणागत होकर निष्कपट रूप से भजन करने पर ही सिद्धि प्राप्त होगी। सीधा राधा कृष्ण के भजन से सिद्धि नहीं होगी, और गौरांग के भजन से भी नहीं होगी। गुरु और गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग जयते है। इसलिए हमारे यहाँ ये छोटा सा सेंटेंस हर चीज के ऊपर लिखा जाता है, श्री श्री गुरु गौरांग जयते। तो श्री गुरु एवं गौरांग के चरण कमलों में शरणागत होकर निष्कपट रूप से भजन करने पर ही सिद्धि प्राप्त होगी। कपटी व्यक्ति कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति पथ में कपटता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। झूठ बोलना भी कपटता का एक गुण है। अब मैंने देखा है, वैष्णव बन जाने के बावजूद भी, गुरु बनने के बावजूद भी बोलने वाले झूठ बोल जाते हैं। ये कपटता है। भक्ति के पथ में कपटता क्या कोई स्थान नहीं है। कपटता भक्ति में भीषण बाधक है। खाते समय यदि मैं सभ्य दिखने के लिए कम खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। लोहार का इस्पात ठगने से, यानी नकली स्टील दे देने से स्वयं ही ठगा जाऊंगा। अगर मैं माल नकली बेचता हूं और ये सोचता हूं कि मेरा फायदा हो रहा है, गलत है, स्वयं ही ठगा जाऊंगा। इसलिए हरि भजन करते समय कपटता नहीं होनी चाहिए। अत्यंत सरलता पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान का वाक्य मेरे गुरुदेव तक है। मैं इस वाक्य को सरसता से पालन करूंगा तभी सिद्धि होगी। वो प्रश्न पूछना, सिद्धि कैसे होगी? तभी सिद्धि होगी। भगवान का वाक्य मेरे गुरुदेव तक है, यानी गुरुदेव जो वाक्य बोल रहे हैं वो भगवान का वाक्य है। मैं उस वाक्य का सरलता से पालन करूंगा तो भक्ति होगी। अब तीसरा प्रश्न भी ले लेते हैं। छोटा प्रश्न है, छोटा उत्तर है। असली शिष्य का विचार कैसा होता है? अभी तो गुरु का पूछा, अब शिष्य के बारे में बारी आ गई। शिष्य की बारी आ गई। गुरु ही जिनके जीवन हैं, जिंदगी में गुरु को अपना जीवन बना लिया है। गुरु ही जिनके आदर्श हैं। गुरुदेव ही जिनका व्रत है। गुरु एवं कृष्ण में समान रूप से प्रीति युक्त होने पर भी जो गुरु के अधिक पक्षपाती हैं,
गुरु एवं कृष्ण में समान रूप से प्रीति होने पर भी पक्षपाती किसके हैं? वो गुरु के। पहले पूजा गुरु की, पहले प्रणाम गुरु को, गुरु के पक्षपाती हैं। वे गुरु भक्त या असली शिष्य हैं। वो असली शिष्य हैं। असली शिष्य दुर्बल नहीं होते। वे गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा के बल से बलवान होते हैं। गुरु की कृपा या गुरु सेवा ही उनका बल और भरोसा है। गुरु की सेवा से बल मिलता है। गुरुदेव को समर्पित हो जाने से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, भरोसा मिलता है। असली शिष्य प्राण जाने पर भी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। श्री गुरुदेव कृपा पूर्वक उसे जिस सेवा का भार प्रदान करते हैं उसे वे प्राण देकर पूरा करते हैं। इसलिए गुरु की कृपा भी वो लोग पा जाते हैं। गुरु की कृपा भी पाते हैं। 3 प्रश्न हो गए। आज एक और लेते हैं। छोटा प्रश्न है, छोटा उत्तर है। ये तो गुरु शिष्य कैसा है इस पे हो गया। क्या भक्तों का आश्रय लिए बिना भगवान की सेवा नहीं हो सकती? सकती भी नहीं बोलते, नहीं होती। क्या भक्तों का आश्रय लिए बिना भगवान की सेवा नहीं होती? ये इनका प्रश्न है। और उत्तर पहले तो 2 शब्दों में, कदापि नहीं, कभी नहीं होती। मतलब क्या? कर रहे हैं भगवान की सेवा, भक्तों का आश्रय नहीं लिया, भगवान की सेवा नहीं होती। भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण किए बिना भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं किया जा सकता। मिलेगा ही नहीं भगवान के भक्तों के आश्रय लिए बिना। भक्तों का संग और उनके आश्रय बिना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मान लो हम लोग पतित जीव हैं, बिलीव इट। हम अपना मंगल स्वयं नहीं कर सकते, कमजोर भी हैं, हम अपना मंगल स्वयं नहीं कर सकते। जब तक हम लोग पतित पावन अर्थात पतितों को पवित्र करने वाले भक्तों का चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। भक्तों के संग से भक्तों के संग के अतिरिक्त मंगल का कोई और उपाय है ही नहीं। ये छोटा सा उत्तर है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। 4 प्रश्न ले लिए। कल का प्रश्न है, दीक्षा का स्वरूप क्या है? कल शुक्रवार है, कल कोशिश करेंगे, जूम पे भी आऊंगा मैं, तो कल दीक्षा का स्वरूप सुनेंगे। है छोटे छोटे प्रश्न उत्तर ही। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। लो जी, अब तो मैं पहले जो आता है उसका नाम पहले लेता हूँ। पहले कौन आया है? वाह, नीलू भाटिया। अब ये देखो ऊपर नीचे ना हो रहा हो मुझे तो। नीलू भाटिया, नीतू गुप्ता, हरे कृष्णा दंडवत, हरे कृष्णा दंडवत। वीना भल्ला, हरे कृष्णा दंडवत। मीना शर्मा, हरे कृष्णा दंडवत। मनीष मानो, हरे कृष्णा दंडवत। संगीता तनेजा, हरे कृष्णा दंडवत। श्यामली दत्ता, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हरे कृष्णा दंडवत। वीना भल्ला। कथा करते समय मेरे को लगा था कि अंशिता भी आई है, लेकिन अब तो नहीं दिख रही। हरे कृष्णा दंडवत, लगता है नहीं है। ठीक है, यही है नाम। हरे कृष्णा दंडवत। कल मिलते हैं।